उसके बाद चंगू और मंगू चोरों के साथ परचुनी की दुकान के गोदाम पर जाते हैं। वहां पर एक चौकीदार सो रहा था। चोरों ने इशारे से कहा कि कोई भी अब आवाज मत करना। चंगू और मंगू तो जल्दी से गोदाम में घुस गए। चोर धीरे धीरे गोदाम में जाने लगे। इतने में चंगू जोर से आवाज देके बोलने लगा, अरे यहाँ तो गुड़, चीनी, बादाम, काजू की बोरियां भरी पड़ी है। मंगू बोलता है कि एक लेके चलोगे या दो? इतने में चौकीदार की आंखें की खुल जाती है और वो सोचता है कि गोदाम में चोर घुस गए। फिर चौकीदार उठकर लकड़ी उठाता है और लाइट जलाता है। चौकीदार चारों तरफ देखने लगता है। चंगू और मंगू तो जल्दी जाकर के बोरी के पीछे कोने में छिप जाते हैं, लेकिन चौकीदार दोनों चोरों की पिटाई कर देता है। दोनों चोर चिल्लाते हैं कि अरे मरवा दिया रे, और वहां से जल्दी से बच कर के भागते हैं। चौकीदार गोदाम में अपने माल को संभालता है। चंगू और मंगू चुपचाप गेट से बाहर निकल जाते हैं। चोर चिल्लाते हुए जा रहे थे कि उन्होंने पिटवा दिया। जितने में चंगू और मंगू आकर के, और दोस्त कैसे हो? चोर बोलता है, काई का दोस्त, पिटाई तो करवा दी, अब पूछ रहे हो दोस्त कैसे हो? फिर थोड़ी दूर जाकर चोर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं कि दर्द के कारण अब चला नहीं जा रहा है। चंगू और मंगू चोरों से बोलते हैं कि दोस्त आगे से ध्यान रखेंगे। तभी पुलिस की सामने से गाड़ी आती दिखाई देती है। फिर चंगू और मंगू तो पेड़ के पीछे छिप गए। तभी गाड़ी रोक के पुलिस वाला उतरा और चोरों से पूछा कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? चोर सही से पुलिस वाले को जवाब नहीं दे पाते हैं तो पुलिस वाले उन दोनों चोरों को पुलिस की गाड़ी में बिठा कर ले जाने लगता है। और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने लगते हैं कि चंगू और मंगू दौड़ते हुए आते हैं और टायर के पास से होकर गाड़ी में ऊपर लटक जाते हैं। गाड़ी जाकर थाने पहुंचती हैं और चोरों को जेल में डाल देती हैं। तब चंगू और मंगू भी चुपके से अंदर चले जाते हैं और कुर्सी के पीछे छिप जाते हैं। जब आधी रात होती है तो चंगू और मंगू को भूख लगती है, तो वो खाने को खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी खाना नहीं मिला। फिर वो थाने से बाहर निकल के जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने एक हलवाई की दुकान है जिसमें कुछ पुलिसकर्मियों के लिए गर्म गर्म पूरी निकल रही थी। वो दोनों जल्दी से दुकान में जाते हैं और वो दोनों सब्जी को एक डब्बे में भरकर छुपा देते हैं। जैसे हलवाई पूरी निकलता और चंगू और मंगू मौका देखकर उसे वहां से उठा लेते हैं। हलवाई परेशान हो जाता है कि मैं जैसे ही पूरी निकाल कर के डालता हूँ पूरी गायब हो जाती हैं, और हलवाई चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो हलवाई सोचता है कहीं यहाँ आधी रात को कोई भूत तो नहीं आ गया। उधर चंगू और मंगू जब तक 20-30 पूरी पैक कर लेते हैं, हलवाई अपने नौकर को आवाज देता है, अरे यहाँ खड़ा रहकर ध्यान रख कि ये पूरी मैं जैसे ही निकालता हूँ तो जाती कहाँ है। तब तक चंगू और मंगू पूरियों की पैकिंग करके उन्हें जैसे तैसे करके थाने पहुँचते हैं। वो दोनों एक कोने में कुर्सी के पीछे बैठकर आराम से खाना खाते हैं। बहुत सारा खाना बच जाता है तो उस खाने को चोरों के पास ले जाते हैं और पूछते हैं कि अरे दोस्तों, खाना खाओगे क्या? चोरों को भी जोर से भूख लग रही थी, तो वो भी खाना खाते हैं। जितने में सुबह हो जाती है। चंगू और मंगू चोरों को बाहर कैसे निकाला जाए इस बारे में सोचने लगते हैं। फिर वो सोचते हैं कि उन्होंने रात को एक पुलिस वाले को जेल की चाबी अपनी जेब में रखते हुए देखते हैं। फिर वो पुलिस वाला ड्यूटी खत्म होने पर घर जाने लगा तो चंगू और मंगू भी उसके पीछे पीछे पुलिस वाले के घर पर पहुंच जाते हैं। पुलिस वाला घर पहुंचकर अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। चंगू और मंगू दोनों पुलिस वाले के घर के बाहर ही रह जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, और शानदार रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।